चलो भाई, लास्ट हमने पढ़ लिया था इंडक्टिव इफेक्ट, डिस्कस कर लिया था, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रहेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होगा, एक तो होगा प्लस आई और दूसरा माइनस आई। अगर ऐसा ग्रुप कनेक्टेड है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है तो माइनस आई, और अगर नहीं खींच पा रहा है, इलेक्ट्रॉन उल्टा पुश कर रहा है तो प्लस। पुश करने की नौबत तभी आएगी जब साथ वाला ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन आपसे खींच रहा है, या आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और कुछ भी नहीं, ठीक है। एक आध केस में लगेगा भी नहीं, वो अपन देख लेंगे। अब देखो माइनस आई इफेक्ट का आपको ऑर्डर याद रखने को बोला था मैंने कहा था याद रखना, ना फरिश्ते ना रिश्ते, सॉरी ना ही, नोटू मोटू, बाहर आई और बोली अल्कोहल पीने से टीबी नहीं होती, फिनाइल पीने से टीबी होती है। याद है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन अटकेंगे तो आप बस आपको ये पता होगा ना कि आगे कौन आता है पीछे कौन आता है, तो क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, तो हमें पता था 3 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल, फिर मिथाइल लास्ट और TDH, टी मतलब ट्रिटियम, ट्रिटियम, डी मतलब और H मतलब हाइड्रोजन। अब मैंने आपको कल एक चीज क्लियर कर दी थी, मैंने आपको कहा था कि मान लो कार्बन है ना, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर माइनस आई इफेक्ट की बात करूँ ना तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, है ना, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद और उसके बाद कार्बन, इन तीनों का माइनस आई है, कोई डाउट नहीं, उसमें ऑक्सीजन हाईएस्ट, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। अब अगर मैं इनको माइनस बना दूं तो अब इनको जरूरत थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन खींचने की, है ना। अब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया ऑलरेडी, नाइट्रोजन के पास भी नेगेटिव है, कार्बन के पास भी नेगेटिव, ये उल्टा अब इलेक्ट्रॉन पुश करने वाले, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तुमने उसको माइनस बनाया, तो बड़ी बात क्या है, वो अपने माइनस को संभाल सकता है। आफ्टर दैट नाइट्रोजन भी अपने माइनस को संभाल सकता है। और फिर मैं कार्बन की बात करूं तो कि कार्बन की नेचर तो शेयरिंग वाली है, शेयरिंग में बिलीव करता है, अगर तुमने कार्बन माइनस बनाया तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एज कंपेयर टू इससे तो ये, इन दोनों से तो ये ज्यादा क्या है, डोनेटिंग है। तो तुम्हें ध्यान रखना है CH2 माइनस का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, फिर NH माइनस, फिर O, फिर COO माइनस, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल T, D और H। ये अगर आपको बताए तो आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखना, नेगेटिव वाली बात अलग है, न्यूट्रल वाली बात अलग है। अगर अकेला ऑक्सीजन आया तो माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन अगर चेन में O माइनस फंस गया तो प्लस आई इफेक्ट, इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम कहें कि चलो आई इफेक्ट तो हमने पढ़ लिया, आई इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या है, क्या फर्क पड़ेगा आई इफेक्ट से। तो देखो, पहला है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। अब मान लो मेरे पास 3 तरह के अल्कोहल हैं, पहला 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, तो हमने लिखा 1 डिग्री अल्कोहल मतलब RCH2OH, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं 2 डिग्री अल्कोहल तो ये ऐसा होगा RRCHOH, और अगर हम बात करें 3 डिग्री अल्कोहल R और R, ठीक है, फिर OH, है ना। अल्कोहल में, अल्कोहल की खुद की डिग्री नहीं है, कार्बन की डिग्री है ना। यहाँ OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल, क्लियर। यहाँ OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 और कार्बन से जुड़ा है, दैट मीन्स ये 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। और यहाँ हम बात करें तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, और लास्ट में चले जाओ तो मीथेनॉल, ठीक है। अब तुम सोचो कि अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, यानी मैं सोच रही हूँ कि इसको बाहर निकाल दो और इसको प्लस बना के बाहर निकालो और ये माइनस रह जाए, तो ये प्रोटॉन छोड़ देगा, तो ये एसिड ही है ना। तो ऐसा तो अपने तीनों में पॉसिबल है कि O माइनस रह जाए और H प्लस रह जाए, लेकिन साइड वाले ग्रुप का कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। तो हम कहेंगे देखो यहाँ एक एल्काइल ग्रुप है, ओनली 1 एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो एक एल्काइल ग्रुप है, लेकिन इफेक्ट तो एल्काइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई। तो मैं कहूँगी भाई ये प्लस आई इफेक्ट डालेगा, इस ऑक्सीजन, ये अपने आगे कार्बन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, और इधर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो तुम कहोगे ये काम तो मुझे डबल यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो 2 प्लस आई, इसका भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये दोनों मिलके इस कार्बन को कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन ले लो, ये कार्बन क्या करेगा, आगे शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई,
ठीक है, लेकिन यहाँ जाओ तो ये काम 3 बार हो गया, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये तीनों मिलके इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, ये कार्बन क्या करेगा आगे पुश कर दे, तो हम कहेंगे इस ऑक्सीजन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब जब मुझे अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर स्टडी करना है तो मुझे ये चीज़ देखनी है कि भाई देखो ROH, O और H के बीच का बॉन्ड टूटना चाहिए और वो O पे टूटना चाहिए ताकि O रहे नेगेटिव, H रहे पॉजिटिव, और अगर ये H आयन देगा तभी तो एसिड बनेगा, है ना। तो हम कहेंगे भाई इसको प्रोटॉन बना के निकालना है और उसको खुद को माइनस बनना है, तो उसको माइनस बनने की इच्छा भी तो होनी चाहिए, जल्दी भी तो होनी चाहिए। आपने साइड ग्रुप तो सपोर्टिंग लगा रखे, है ना, ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो ऑक्सीजन माइनस बनने की जल्दी है, 3 जनों का सपोर्ट है ना। अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ प्लस आई है, लेकिन प्लस आई कम है कंपैरेटिवली, यहाँ 2 का प्लस आई, वहाँ 3 का प्लस आई, तो तुम कहोगे ये 3 जने मिल जाएंगे तो इस ऑक्सीजन पे, है ना, अगर यहाँ 3 डिग्री कार्बन कर दूं तो ये तीनों मिलके क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना देंगे, तो ये कहेंगे मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो मैं इस बॉन्ड को क्यों ब्रेक करूं, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के बाद भी तो माइनस बन रहा हूँ और माइनस की जरूरत है तो माइनस बनूं, है ना। भाई कोई खींचने वाला ग्रुप आ जाए, कोई विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए तो माइनस बनूं, माइनस बनने की जल्दी क्या है, मेरे पास सपोर्टिंग ग्रुप कितने 3 है, तो तुम कहोगे उल्टा ये तो बिगड़ गया, है ना। 3 डिग्री अल्कोहल क्या सोचेगा, प्रोटॉन देना ही नहीं चाहिए, कहे को प्रोटॉन दो, प्रोटॉन देने की कोई जल्दी नहीं, तो तुम बताओगे यहाँ 3 बार प्लस आई है तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई एट ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा है तो बॉन्ड टूटना मुश्किल है, तो मैं कहूँगी तो गड़बड़ है भैया, OH बॉन्ड फ्यूजन डिफिकल्ट है, ठीक है, OH बॉन्ड फ्यूजन वेरी डिफिकल्ट या डिफिकल्ट, क्लियर। तो अब OH बॉन्ड टूटेगा तभी तो बेचारा प्रोटॉन देगा, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो कहेगा प्रोटॉन, ठीक है। तो इससे कंपैरेटिवली ये फिर भी दे देगा क्योंकि इफेक्ट 2 बार लग रहा है, और इसके कंपैरेटिवली ये दे देगा क्योंकि इफेक्ट 1 बार लग रहा है। तो अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ कि भाई एसिडिक कैरेक्टर पे प्लस आई इफेक्ट का असर आ रहा है, तो आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट के चक्कर में वो लीस्ट एसिडिक हो गया और ये मोस्ट एसिडिक, है ना। तो तुम कहोगे अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो हमारा आंसर है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी मैं तुम्हें कहूँ इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो इथेनॉल मतलब 1 डिग्री, आइसोप्रोपाइल मतलब 2 डिग्री और टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब 3 डिग्री। इथेनॉल मोर एसिडिक देन आइसोप्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल मोर एसिडिक देन टर्शियरी, तो आपको सीधा सीधा आंसर बताना चाहिए। अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल का आंसर है 1, 2, 3, आई बात समझ में। 1 डिग्री अल्कोहल मोस्ट एसिडिक, है ना, 2 के कंपैरेटिवली, और 2 वाला ज़्यादा एसिडिक है 3 के कंपैरेटिवली, और अगर मीथेनॉल हो तो वो सबसे ज़्यादा, क्लियर है। तो मैं ऐसे मान लूँ कि भाई अगर प्लस आई इफेक्ट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और माइनस आई विड्रॉइंग होता तो बढ़ जाती, ठीक है। मान लो अगर कुछ और एग्जाम्पल ले, मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि देखो एक तो मीथेनॉल है CH3OH, ठीक है, और एक मेरे पास मीथेनॉल तो है लेकिन है ना यहाँ पे क्लोरो लगा हुआ है, CH2Cl और OH। अब सोचो तो मीथेनॉल में मिथाइल का कौन सा इफेक्ट है, इसने तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, तो हम कहेंगे ये तो डिफिकल्ट हो गया, है ना। अब यहाँ देखो क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन मांगने वाला है, क्लोरीन क्या कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन मुझे शिफ्ट करो, ये कार्बन क्या करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन मांगने लग जाएगा भाई मुझे शिफ्ट करो, है ना। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं है, कोई सपोर्टिंग ग्रुप तो है नहीं, ठीक है, हालांकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है बट फिर भी इधर से कोई सपोर्ट नहीं आया, इधर से आपको क्या मिला है, सपोर्ट मिला है, तो हम कहेंगे यहाँ से सपोर्ट मिला है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये ऑक्सीजन सोचेगा कि H+ को क्यों ही अलग करूँ, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट मिल रहा है। ये ऑक्सीजन सोचेगा कि अब सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है, उल्टा इससे ये कार्बन से ही मांगने वाला ग्रुप आ गया, है ना, तो ये मेरे से खींच रहा है, आई बात समझ में। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना जो है इसके लिए इतना ईजी नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टा क्या है, कम है, तो ये कहेगा इलेक्ट्रॉन तो कम पड़ रहे हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी तो अगर प्रोटॉन छोड़ भी दूंगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि इधर विड्रॉइंग ग्रुप है, बात समझ में आ रही है। तो ये जल्दी प्रोटॉन छोड़ेगा,
यहाँ प्रोटॉन छोड़ना क्या है, मुश्किल है ना। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ OH बॉन्ड फ्यूजन की बात करो तो यहाँ OH बॉन्ड फ्यूजन क्या है, डिफिकल्ट, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड टूटने के लिए, भाई बॉन्ड टूटने के बाद आपको कुछ फायदा होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं बॉन्ड तोड़ूँ भी सही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाऊँ भी सही, तो जरूरत तो है ही नहीं, आपको सपोर्टिंग ग्रुप मिला है। यहाँ जरूरत है, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, विड्रॉयल। तो यहाँ आप तोड़ सकते हो, बॉन्ड टूटने से कोई फर्क पड़ना नहीं है ना, इजी है उल्टा। तो आप कहोगे यहाँ OH बॉन्ड फ्यूजन कंपैरेटिवली, OH बॉन्ड फ्यूजन उसके कंपैरेटिवली क्या है, इजी है। और बॉन्ड टूटेगा भाई तभी तो प्रोटॉन देगा, है ना। तो ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। तो अगर मैं कहूँ एसिडिक कैरेक्टर बताओ, क्लोरोमीथेनॉल और मीथेनॉल, तो क्लोरोमीथेनॉल मोर एसिडिक देन मीथेनॉल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मान लो ये क्वेश्चन फंस गया, है ना। एक तो है आप तीनों इथेनॉल है, लेकिन यहाँ नाइट्रो है, वहाँ क्लोरो है और वो आइसोप्रोपाइल है, वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है। अब बोलो नाइट्रो का इफेक्ट कौन सा है, विड्रॉइंग, माइनस आई, और क्लोरीन का भी क्या है, माइनस आई, और यहाँ तो उल्टा क्या मिल गया, प्लस, दोनों जगह से प्लस आई, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो प्लस आई से तो कंपेयर ही क्या करें, प्लस आई तो तीनों में ही, लेकिन यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस आई, तो ये दोनों ज्यादा एसिडिक है उससे। अब इनमें नाइट्रो का ज्यादा होता है कि क्लोरो का, याद है नोटू मोटू आगे था, है ना। तो हम कहेंगे नाइट्रो का माइनस आई ज्यादा है क्लोरो से, है ना, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और वो कम। तो इतनी सी बात है कि माइनस आई इफेक्ट तो अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो शॉर्टकट अपन पढ़ लेंगे कि भाई माइनस आई अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और अगर प्लस आई की बात करूं तो प्लस आई इफेक्ट अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो समझा दोगे उसको। 12th NCERT में जो है वो आपका है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, 1 2 3 लिखोगे कि 3 2 1? 1 2 3 याद रख लेना, 1 2 3 लिखना है, ठीक है। सेम यही टॉपिक आपका लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, सही। अब ये COOH है, यहाँ जुड़े हुए सारे ग्रुप का ही तो गेम है, यहाँ आपने जो ग्रुप जोड़ा है वो बताओ। तो मैं कह रही हूँ मान लो मेरे पास जो ग्रुप है वो EDG है, फिलहाल EDG मतलब हमने तो आई इफेक्ट पढ़ा है, तो हमारा जो EDG है दैट इज आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, है ना। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पुश करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे पुश करेगा, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो मैं कहूँगी भाई अगर EDG ग्रुप है तो EDG ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन, तो EDG ग्रुप ने ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इसको प्रोटॉन अलग करना ही क्यों, क्योंकि प्रोटॉन अलग करने के बाद भी तो माइनस ही मिल रहा है, तो माइनस मिलने की जल्दी क्या है, तो यहाँ से मिल ही रहा है ना। तो तुम कहोगे यहाँ तो बॉन्ड फ्यूजन उल्टा क्या हो गया, डिफिकल्ट। तो हम कहेंगे O और H अलग होगा तभी तो हम एसिड कैरेक्टर बताएंगे उसका। तो OH बॉन्ड फ्यूजन ही उल्टा क्या है, डिफिकल्ट है। और अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कम, OH बॉन्ड टूटेगा तो O माइनस और H प्लस, और H प्लस देगा तभी तो एसिड मानोगे। तो हम कहेंगे क्या है क्या एसिड, ये तो उसको मदद कर रहा है, मदद करने से ऑक्सीजन माइनस हो गया, तब कहेगा मेरे को तो अलग करना ही नहीं, है ना। भाई ये इसका फ्रेंड है, इसको दोस्ती तोड़नी है तो जरूरत पड़ेगी तो तोड़ सकता हूँ, भाई कोई मांगने वाला आ जाए तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। अब कोई मांगने वाला ही नहीं आ रहा है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है, रहने दो, बात समझ में आ रही है मेरी, है ना। तो OH बॉन्ड फ्यूजन डिफिकल्ट मतलब प्रोटॉन नहीं दे पाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और OH बॉन्ड फ्यूजन डिफिकल्ट है, इसका मतलब प्रोटॉन लूजिंग टेंडेंसी कम हो गई, प्रोटॉन लूज ही नहीं कर पाएगा, प्रोटॉन त्यागने की पावर, है ना, प्रोटॉन लूजिंग टेंडेंसी कम, तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया। क्लियर है इतनी बात। लेकिन अगर विड्रॉइंग ग्रुप होता तो सोचो, अगर विड्रॉइंग ग्रुप होता तो आप क्या करते, सारी बात पलट जाती। मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, आपको पता है कि इसको प्रोटॉन छोड़ा के ऑक्सीजन माइनस और H प्लस। अब अगर मैं कहूँगी नहीं मेरे पास यहाँ जो ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो विड्रॉइंग ग्रुप फिलहाल हमने क्या डिस्कस किया है, माइनस आई इफेक्ट।
अब अगर ये माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है तो ये कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन इधर ले आओ, ये कहेगा इलेक्ट्रॉन इधर ले आओ, और ऑक्सीजन परेशान, मांगने वाले लोग आ गए। तो मांगने वाले आ गए तो भाई कितना ही पक्का दोस्त तो छुड़ाना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन एटम डिक्रीजेस, कम होगी मान लिया। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो फिर प्रोटॉन तो जाएगा, क्योंकि अब ये क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ो, है ना। या मैं लिखूं प्रोटॉन OH बॉन्ड फ्यूजन क्या हो गया, उल्टा इजी हो गया, OH बॉन्ड फ्यूजन इजी, ठीक। अब अगर बॉन्ड जल्दी टूटेगा भाई तभी तो प्रोटॉन देगा, तो प्रोटॉन लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीज, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ गई तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक। तो हमने इन शॉर्ट दो बातें डिस्कस कर ली कि भाई अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में प्लस आई इफेक्ट तो एसिडिक कैरेक्टर कम करेगा और माइनस आई क्या करेगा, बढ़ाएगा। बस। तो अगर ये आपके बोर्ड में भी है तो अगर मैं कहूँ एसिडिक कैरेक्टर की बात करो, है ना, एसिडिक कैरेक्टर किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो तुम कहोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर माइनस आई इफेक्ट के तो क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्लस आई के क्या हो जाएगा, इतनी बात दिमाग में रखनी। प्लस आई सपोर्टिंग ग्रुप है लेकिन हमें सपोर्ट चाहिए नहीं, है ना, और माइनस आई विड्रॉइंग है, या हमें विड्रॉइंग ग्रुप की जरूरत है अगर एसिडिक कैरेक्टर शो करना है तो। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, ये फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है और वो प्रोपियोनिक एसिड। तो सोचो आपसे पूछा एसिडिक कैरेक्टर, सबसे बढ़िया एसिड कौन है, क्या फॉर्मिक एसिड बढ़िया है, एसिटिक बढ़िया है कि प्रोपियोनिक, जल्दी बताओ। फॉर्मिक सबसे अच्छा है, फिर और फिर प्रोपियोनिक। ऐसा क्यों भाई, हाइड्रोजन का तो आई इफेक्ट है ही नहीं, जीरो। ये क्या है, प्लस, ये मोर प्लस आई, हाँ देखा ना, जितना एल्काइल ग्रुप बड़ा प्लस आई उतना ज्यादा। ये तो 1 डिग्री है, ये तो मिथाइल है ना, और प्लस आई इफेक्ट आपको नहीं चाहिए एसिडिक कैरेक्टर में, तो तुम कहोगे सबसे तेज एसिड जो लाल चीटियों में होता है ना, फॉर्माइका, फॉर्मिक एसिड फॉर्माइका, रेड एंड्स, तो लाल चीटी काटी हो कभी, देखो कितना तेज है ना। और एसिडिक एसिड विनेगर, तो विनेगर तो खाने पीने में काम आ जाता है, इतना कोई इतना तेज पड़ता है, और प्रोपियोनिक तो और कम हो जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे फॉर्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, फिर एसिटिक और फिर प्रोपियोनिक। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या आ रहा है आपकी, ये है ट्राई क्लोरो, है ना, 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, माइनस आई है, ठीक है। फिर वहां यहाँ पे माइनस आई है, वही माइनस आई है। अब क्या करूं मैं, ज्यादा माइनस, 3 ग्रुप है तो 3 बार माइनस आई हुआ ना, यहाँ 2 बार माइनस आई हुआ, वहाँ 1 बार, और माइनस आई आपको सपोर्ट करता है, हमने लिख दिया था माइनस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, तो हम कहेंगे ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड सबसे तेज पड़ेगा, फिर डाई क्लोरो, फिर मोनोक्लोरो या क्लोरो एसिटिक एसिड। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आंसर दो, इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, ब्रोमीन क्लोरीन से तो ज्यादा ही दिख रहा है, मोर माइनस आई है ना, फिर इसका भी माइनस आई है लेकिन कम है, उसका और कम है। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में माइनस आई इफेक्ट का सपोर्ट चाहिए, तो हम कहेंगे NO2 ज्यादा है इसलिए ज्यादा एसिडिक हो गया, देन क्लोरो और फिर ब्रोमो, वो है ब्रोमो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, नाइट्रो एसिड, ठीक है। अब यहाँ देखो तीनों ही नाइट्रो लगा दिया, अब सोचो आई इफेक्ट का डिस्टेंस से भी तो फर्क पड़ता है, ठीक है। तो तुम कहोगे इसका माइनस आई है ना, लेकिन आई इफेक्ट हमारा डिस्टेंस से भी डिपेंड करता है, तो ये पास में है, क्लोजर है ना, तो जितना ज्यादा क्लोज होगा असर तेज आएगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा एसिड है, फिर ये कम हो गया और वो और दूर हो गया, ये भी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, सबसे ज्यादा वो नीचे वो थर्ड वाला ये 1 2 और 3, ठीक है। हाँ अब बोलो, थर्ड वाला है ना, इसको ABC कर देते, चलो A B और C,
ये सबसे ज्यादा एसिडिक, क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस का रेस डिस्टेंस का लेना था। ये प्लस आई है लेकिन ये क्लोज है, ठीक है, वो प्लस आई है लेकिन थोड़ा दूर है ना, और ये प्लस आई है लेकिन तो बहुत ही दूर हो गया, सही है ना। तो ये तो बहुत दूर हो गया, तो हम कहेंगे आई तो हमें परेशान ही कर रहा था, तो परेशान करने वाले लोग दूर रहे तो बढ़िया है ना, परेशान करने वाले लोग तो पास हो जाएंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये लेस और ये मोर, तो मैं कहूँगी भाई सी सबसे बढ़िया है, फिर बी और फिर यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ आओ, ये है फॉर्मिक एसिड और ये 2COH क्या होता है, पढ़ रखा है? ग्लाइकोल तो 2OH होते हैं, अच्छा वो 2 एल्डिहाइड होते हैं, अरे पढ़ा रखा है कितनी बार, ऐसे क्या करते हो, पढ़ाया था H2C2O4 सोल्यूशन में, ऑक्सैलिक एसिड, 2 OH होते तो ग्लाइकोल है ना, और 2 COH होते तो ऑक्सैलिक एसिड, बीच में फंस गया एल्डिहाइड, तो मैंने बताया था ग्लाई यहाँ से उठाया, ऑक्सल वहां से उठाया, तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO को क्या बोलते हैं, ग्लाई ऑक्सल, ठीक है। तो ये फॉर्मिक और ये ऑक्सैलिक, अब बोलो क्यों? फॉर्मिक होगा क्यों? क्योंकि उसमें COH का प्लस आई कब से था? माइनस आई है उसमें। COH का माइनस आई था, अब मैंने पढ़ा था नोटू मोटू साइना अली कीटो कार में, तो कार में क्या था, कार्बोक्सिलिक COH, तो इसको माइनस आई है। अगर मैं सेम चीज भी कंसीडर करूं तो ये हाइड्रोजन लेके बैठा है, ये COH लेके बैठा है, तो माइनस आई है ना, है ना, तो हम कहेंगे इसका एक तरह से तो माइनस आई। इवन तुम देखो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों ही प्रोटॉन छोड़ता है, ऑक्सिलेट आयन पढ़ते ना, तो ऑक्सैलिक एसिड मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर यहां आ जाओ, इधर बताओ, पहला एसिडिक है, दूसरा क्लोरो एसिडिक है, और फिर OH वाला एसिडिक। अब क्लोरो और OH की पोजीशन बताओ भाई, देखो इसका तो प्लस आई इफेक्ट है, इसका माइनस आई, इसका भी माइनस आई, अब सीक्वेंस तो चाहिए, एग्जाम एकदम से सील पहले आता है पक्का, क्या था, फिर कल बाहर आई और बोली अल्कोहल, तो OR भी नहीं, अल्कोहल तो बहुत दूर है ना, तो हम कहेंगे भाई ये तो हमने पकड़ लिया, माइनस आई तो है लेकिन लेस, क्योंकि सीक्वेंस नहीं याद होगी ना तो फंस जाओगे, है ना। और बहुत सारे बच्चे तो क्या, जब मीजोमेरिक पढ़ेंगे ना तो उनको क्या लगता है, ओहो ये तो 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो डोनेट कहाँ करेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मुझे तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ जाएगा डोनेशन वाला, सामने होना भी तो चाहिए डोनेशन के लिए, तो हम कहेंगे नहीं, इसका एक ही इफेक्ट है फिलहाल माइनस, ठीक है, तो ये माइनस आई, ये भी माइनस आई, और ये तो प्लस आई, तो ये तो पीछे होना ही है। अब माइनस आई इसका ज्यादा है, उसका कम है, ठीक है, तो हम इसको ABC कर देते हैं, और आपका आंसर सबसे ज्यादा क्या हुआ, B C और ठीक है। चलो अब ये फॉर्मिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, ये क्लोरो एसिटिक एसिड, अब बोलो क्लोरो, इसका तो माइनस आई इफेक्ट है, इसका और इसका 0, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है, तो इसको भी ABC कर देते। अब बोलो आंसर, क्लोरो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि आपको माइनस आई मिल गया, फिर प्लस आई तो नहीं चाहिए कम से कम, तो A, तो भाई प्लस आई परेशान करता है, तो कम से कम यहाँ परेशान करने वाला तो नहीं है ना, वो सपोर्ट करता है, उसको आगे ले लो, ये दुखी करता है इसको पीछे ले लो, और ये न्यूट्रल है इसको बीच में ले लो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आओ, माइनस आई इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप इज लेसर देन Cl, वो तो हमने पढ़ लिया था वहां पे, ठीक है, इसलिए क्लोरो वाला ज्यादा हो गया था। और ये इधर देखो, ये फॉर्मिक एसिड, ये क्लोरो एसिटिक एसिड, और वो एसिटिक एसिड, तो अब मुझे इतना तो क्लियर है कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा, क्लोरो वाला, है ना। और फॉर्मिक और एसिटिक, इसमें फॉर्मिक ज्यादा एसिडिक होगा, और फिर एसिटिक, ठीक है। आपको क्या दिया इन्होंने, pKa का वैल्यू दिया है, ध्यान से देखा जाए, है ना, pK। अब देखो एक चीज और समझो, एसिडिक कैरेक्टर को है ना हम किससे डिनोट करते हैं, Ka से। अगर कोई पूछे एसिडिक कैरेक्टर बताओ, है ना, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब Ka बढ़ेगा, ठीक है। Ka है आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अम्ल वियोजन स्थिरांक, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो मुझे एक चीज बताओ, एसिड डिसोसिएट होगा तो प्रोटॉन देगा,
एसिड डिसोसिएट होगा तो प्रोटॉन देगा, और अगर प्रोटॉन देगा तभी तो उसको अच्छा एसिड कंसीडर करोगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि Ka बढ़ता है मतलब एसिड का डिसोसिएशन बढ़ता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लिट होने के उसमें है, प्रोटॉन देने की टेंडेंसी में, तो हम कहेंगे एसिड का डिसोसिएशन बढ़ता है, यानी प्रोटॉन लूज करने का कैरेक्टर भी बढ़ता है। ठीक है, और जितना जल्दी प्रोटॉन देगा उतना बढ़िया ही तो एसिड माना जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना। क्या होगा, तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब pKa पढ़ा आपने, pKa उल्टा होता है, pK इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। आई बात समझ में, यानी अगर Ka बढ़ेगा तो pKa क्या हो जाएगा कम। ठीक है, मान लो मैं 2 वैल्यू ले लेती हूँ भाई, देखो एक बार Ka1 जो है वो 10 की पावर -2 है, और एक बार Ka2 जो है वो 10 की पावर -3 है, तो ज़्यादा कौन है, 1 की 2? 1, ये तो 1/100 है, 1/1000 है ना, तो Ka1 ग्रेटर देन Ka2। इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं इसका pKa निकालूं तो देखो pKa1 नेगेटिव लॉग 10 की पावर -2। ठीक है, अब लॉग में पावर आगे आ जाएगी, तो ये क्या हो गया, -2 लॉग 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग 10 1 होता है, तो ये वैल्यू है 2, है ना, तो pKa1 कितना आया, 2। सिमिलरली यहाँ आ जाओ pKa2, तो तुम कहोगे नेगेटिव लॉग 10 की पावर माइनस, पावर आगे आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट लिख दूँ pKa2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो ये pKa2 3 है, और यहाँ pKa1 कितना है, 2। तो देखो अगर यहाँ 10 गुना फर्क आता है, ये 10 गुना तेज पड़ता है, तो वहाँ 1 का फर्क आता है ना। Ka1 और 2 में किसका फर्क है, 10 का। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आएगा, Ka1 Ka2 से 10 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन pKa में किसका फर्क आएगा, 1 का। तो यहाँ 100 चलोगे तो 2 घर चलेगा, यहाँ 1000 चलोगे तो उधर 3 घर चलेगा। मतलब एसिड की जो स्ट्रेंथ है ना, HIN देने की जो पावर, वो तुम 10-10 गुना बढ़ाते जाओ, pH में आपके 1 2 3 ऐसे फर्क आता है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे सिर्फ ये चीज़ कहनी है कि भाई देखो Ka बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना, तो Ka बढ़ेगा मतलब pKa तो घटेगा, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है Ka बढ़ना चाहिए, pKa कम होना चाहिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब डायरेक्ट क्या होता है आजकल, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो कहेगा Ka का ऑर्डर दे दो, pKa का ऑर्डर दे दो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दो, Ka का ऑर्डर दो, सेम चीज़ है, लेकिन pKa मतलब वो उल्टा ही चल रहा है, उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप समझिए ना, उल्टा चलना है आपको ऐसे। ठीक है, अब एक बार वापस देखो सारा, हमने पढ़ा था आई इफेक्ट 2 तरह का, हमें लगाना था इसका एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। ठीक है, पहला अपना लगा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब एल्कोहल में आपके पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है। ठीक है, 3 एल्कोहल थे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब 1 डिग्री में प्लस आई 1 बार, यहाँ प्लस आई 2 बार, यहाँ प्लस आई 3 बार, लेकिन प्लस आई होने से ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व डेंसिटी बढ़ जाता है। अब ऑक्सीजन पे अगर खूब इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने से H को अलग नहीं करेगा, क्योंकि H को अलग करने के बाद भी उसको माइनस बनना है, तो माइनस बनने की जल्दी नहीं है, तो वो H अलग नहीं करेगा। तो यहाँ OH बॉन्ड फ्यूजन मुश्किल है, ये प्रोटॉन देगा ही। तो आपसे पूछा जाएगा अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो आंसर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, अब इस सवाल को ऐसे भी तो पूछ सकता है कि अल्कोहल की वो रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड फ्यूजन होता है ना, अल्कोहल की वो रिएक्शन जिसमें कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होता है, OH, उसमें अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर दो। 1 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ OH बॉन्ड फ्यूजन ही तो हो रहा है, एसिड से बताओ तो ही वही बात है, और अगर आप ऐसे बताओ तो ही वही बात है ना। या अगर मान लो कि आपको ऐसा पूछ लिया जाए देखो, अगर आपको पूछ लिया जाए कि मेरे पास एक बार तो इथेनॉल है ना, एक बार मेरे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और एक बार मेरे पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, मुझे इन तीनों में सोडियम पीस डाल के रिएक्ट कराना है ना, सोडियम डाल के मुझे रिएक्शन करानी। सोडियम तो पानी में डालते ही क्या करेगा, हाइड्रोजन लिबरेट, है ना, तो ब्लास्ट होता है।
तो मुझे इन तीनों में तेज ब्लास्ट किस में होगा, ए में, बी में कि सी में? क्यों? क्योंकि वो एल्काइल ग्रुप का बाइंड नहीं करता है। सोडियम आएगा तो इस H को ही तोड़ाएगा, है ना। मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन को सहन नहीं करता है, मेटल हाइड्रोजन बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे भी OH बॉन्ड फिजन है, यहाँ पे भी OH बॉन्ड फिजन, और यहाँ पे भी। तो जब OH बॉन्ड फिजन होता है तो हमने पढ़ लिया था अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3। तो सबसे ज्यादा ब्लास्ट इधर होगा, फिर इधर, और फिर इधर। समझे मेरी बात? तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि भाई हाइड्रोजन लिबरेट तो होगी, बट ब्लास्ट ए का सबसे ज्यादा, फिर बी, और फिर कोई टेंशन नहीं यहाँ तक, ठीक है। फिर अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे थे, है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, अगर EDG है ना, सपोर्टिंग ग्रुप है, तब तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम। आपको फर्स्ट और लास्ट ध्यान रखना है, EDG एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। और अगर विड्रॉइंग है ना, तो विड्रॉइंग क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। अब आपको कंपैरिजन के लिए टेबल याद है कि आई इफेक्ट ज्यादा किसका है, कम किसका है। तो इसमें 3 चीजें थी, देखो, एक तो आई इफेक्ट है ही नहीं, है और ज्यादा है, तो कम हो जाएगी। फिर आई इफेक्ट माइनस वाला है, माइनस आई ना, इधर भी क्या था, माइनस आई, सब जगह माइनस है। तो जितने ज्यादा ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ पे असर है। माइनस आई आपको सपोर्ट कर रहा है, तो माइनस वाले ग्रुप्स की संख्या बढ़ा दो तो ये ज्यादा एसिडिक, और फिर ये, और फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर एक नया जो लॉजिक था वो था डिस्टेंस वाला, है ना, कि अगर आपका नजदीक है ग्रुप और ग्रुप दूर है ना, ये सपोर्टिंग तो था नहीं, परेशान करने वाला था, लेकिन ये नजदीक है तो परेशानी बढ़ गई, लीस्ट एसिडिक। और ये परेशान करने वाला ग्रुप है लेकिन ये दूर है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, इसको झेल लेंगे। तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ थी C, B और A। समझ में आ गया? यहाँ आपको वापस सोचना है कि एक एक से कंपेयर करें तो इसका इफेक्ट कौन सा हो गया, माइनस, ये ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा फॉर्मिक से। अगली बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। इसके बाद आपको देखना था Ka और Pk वैल्यू से, ठीक है। तो अगर वो पूछे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाओ, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ यानी Ka बताओ, Pk का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग, जो वीकेस्ट है उसको आगे लिख दो और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको पीछे लिख दो। मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो ये 2 चीजें, अच्छा ये दोनों 12th NCERT में है। अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ आई इफेक्ट से रिलेटेड है, OH बॉन्ड फिजन वाली रिएक्शन आई इफेक्ट से रिलेटेड है, और आपका क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, EDG एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करें और EWG एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। इसके बाद आएगा अमाइंस वाला, वो भी उसमें है 12th NCERT में। अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ, वो पूरा लेना देना उसका किससे, आई से, ठीक है, उसको अपन कल पढ़ लेंगे, है ना।